Very flower. As you can see, I can't show you. I don't know कि कैसे क्या फ्लावरिंग हो रही है इसमें. तो माई मम इज़ अ डॉक्टर, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. तो ये बात है कोविड के टाइम की. Fly high. हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अरोरा डायरी. अभी मैं जा रही हूँ नर्सरी या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स की शॉप पे. दैट इज़ जो प्लांट की शॉप है जहाँ से मैं लेने जा रही हूँ, कुछ मुझे सामान लेना है. सो मैं बहुत कुछ अभी ग्रो करने वाले से सोच के रखी हूँ. एंड मुझे प्लांटिंग बहुत पसंद है, तो मैं सोची चलती हूँ तो सोची वीडियो भी बना लेती हूँ. एंड ऑल्सो माई हेयर लुक्स मैसी, तो उसके लिए कोई वो मत करना प्लीज़. सेकेंडली मैंने some more stuff, so let's see what I'm going to buy. Let's go. वैसे तो मैं आ चुकी हूँ घर पे. मैं गई थी बाहर प्लांट्स बाय करने, एंड मैं सोची थी कि नर्सरी जाके वहाँ मैं कुछ शूट कर लूँगी, कुछ वीडियो में डाल दूँगी ताकि, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज I need to buy many things and I need to figure out the places I want to go. तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी एक्चुअली, एंड बहुत सारे सामान खरीदने के चक्कर में ना मेरे दिमाग से एकदम निकल गया. फिर मैंने सोचा कि क्योंकि इतना समय हो चुका है तो मैं घर जाऊंगी जब तब बना लूँगी. मैंने एक जगह जाके मिट्टी भी कहीं ना कहीं से अरेंज किया है थोड़ा बहुत. टुडे ऑल्सो गोइंग टू डू समथिंग फॉर, बिकॉज सॉइल ना मेरे घर पे है नहीं, एंड मुझे उगाने के लिए ना अच्छा खासा मुझे सॉइल चाहिए. तो मैं सोची कि आपको वो दिखाऊं. जो भी प्लांट्स की चीज़ें ना वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कर लेती हूँ. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ गई कि मुझे प्लांट्स के बारे में कुछ आपको बताना था और बातें करनी थी. इस वजह से मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं अपना वो वाला ब्लॉग अलग बनाऊँ, इसको अलग मैं अपने प्लांट्स शो करती हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज दिस प्लांट. एज यू कैन सी क्रिसमस ट्री के जैसा है. मैं आपको इसे पूरा दिखाती हूँ. सो इसके ना लीव्स आर बहुत डिफरेंट है, एंड ये एक स्पाइडर की वेब की जैसे एकदम बारीक है. आप देख सकते हो कितना बारीक है ये. इतने पतले, ये दिख रहे हैं ऐसे घने, बट दीज आर वेरी थिन एंड बहुत. दो इट वाज एक्सपेंसिव बट आई फाउंड इट वेरी प्रिटी, सो आई बॉट इट. एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द लीव्स आर. बहुत प्यारे लग रहे हैं ना. ओके, देन मैं आपको सेकेंड दिखाती हूँ. सो दिस इज ऑफ कोर्स अ रोज. आप देख सकते हो मेरे घर पे पहले रोज था, इस समय था नहीं. एंड मेरे घर पे भी इसमें बहुत से प्लांट्स हैं, बट मैं जब भी जाती हूँ कुछ भी सामान लेने तो मैं ले लेती हूँ एक दो प्लांट. सो दिस इज रोज. ये शायद पिंक कलर का है. ये जैसे जैसे ग्रो होगा मैं आपको वो उसका अपडेट दूंगी. ओके, नाउ दिस माय फ्रेंड, this is my beautiful strawberry plant. As you can see, I can't show you. I don't know कि कैसे क्या फ्लावरिंग हो रही है इसमें. I want to show you. Okay, see, as you can see, this is a flower and this is already a fruit. Okay, ये फ्लावर से अब फ्रूट बन रहा है. इट्स वेरी स्मॉल. सो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसका जो फ्रूट है वो अच्छे से ग्रो करे. आई ट्राई माई बेस्ट. ओके, द लास्ट वन आई वांट टू शो यू इज, आई डोंट नो व्हाट इट्स नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट. दिस इज द प्लांट. ओके, बट इट वाज ब्यूटीफुल. यू कैन सी इट्स पिंक, लाइट पिंक. ये सारे प्लांट्स मैंने लिए हैं and I'm very excited to grow them. Okay, although ये 4 plants हैं, इसके अलावा मैंने और क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ. So this is 2.5 kg compost of this is 2.5 kg of vermicompost. Vermicompost is जैसे कि खाद डालते हैं ना अपने पेड़ में, तो वर्मी कंपोस्ट इज टू मेक द सॉइल फर्टाइल.
बिकॉज वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म्स होती है एंड एज वी नो अर्थवर्म इज अ गुड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, सो मैंने ये इसलिए लिया है एंड आई वाज लाइक चलो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन दिस इज अ कोकोपीट ट्रे फॉर ग्रोइंग माय सीड्स एंड ऑलरेडी बहुत लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सीड्स मैंने बहुत सारे ग्रो किए हैं एंड वो सारे ना अभी ग्रो नहीं हो पा रहे थे बिकॉज मैंने कुछ को मतलब मैंने मिट्टी के अंदर डाला भी था एंड आई एम स्टिल लर्निंग गार्डनिंग। आई लव गार्डनिंग अ लॉट बट यू नो व्हाट आई एम नॉट प्रो एट इट एंड आई एम स्टिल लर्निंग। बट मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि गार्डनिंग मुझे पसंद था बट जो क्रेज है मेरे गार्डनिंग को लेके वो कब हुआ और कैसे हुआ। ओके सो वो कब हुआ और कैसे हुआ तो वो मैं आपको ना बताऊंगी इसी वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़ गाइस, बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों मुझे इतना गार्डनिंग पसंद है और मैं क्यों ये कर रही हूँ इस समय एंड वाई, मतलब इसी समय क्यों कर रही हूँ। तो मैं बहुत कुछ ऐसे करती रहती हूँ बट उसके मैं बाद में बताऊँगी, बट पहले आपको चीज़ सारी दिखा दूँ। एंड द लास्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस, दिस इज जैविक खाद। ओके तो जैविक खाद ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है जो ना वो अच्छा होता है। लाइक इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना प्लांट्स में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं एंड मैंने ये वाला पहले यूज़ किया है इस वजह से मैंने ये वाला लिया है क्योंकि फूल वूल के उससे बनता है। चलिए ये बात तो छोड़ दें, तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट एंड गार्डनिंग मुझे क्यों पसंद है। एंड मैं आपको पहले बताया कि कुछ चैनल मेरा पहले से भी है, उसको समय आने पे मैं बताऊंगी कौन सा चैनल है, या तो शायद आपको पता ही चल जाए थ्रू यूट्यूब। आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस बट मैं खुद सोच रही कि गार्डनिंग अगर मेरी अच्छी होगी ना तो मैं गार्डनिंग भी बाद में और भी कुछ कर सकती हूँ और डाल सकती हूँ। ये एज अ हॉबी है मेरी, लाइक नॉट लाइक wanted to do it because to show the world, no, it's just कि मुझे पीस मिलता है और मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे नेचर से कितना प्यार है। So that's why I love to grow more and more plants and हाँ तो इसलिए मैंने उगा रही हूँ एंड देखती हूँ क्या क्या और कर सकती हूँ। अच्छा चलिए मैं अपना बताती हूँ कि मेरा जो क्रेज पहले गार्डनिंग तो पसंद थी बट इट वॉज नॉट लाइक टू डू। ओके एंड ऑल्सो गार्डनिंग करने के लिए ना आपको थोड़े स्किल्स के साथ ना मनी भी लगता है। लाइक अगर आपके पास मनी नहीं है उतना ना मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हो लाइक नॉर्मल बट अगर जैसे इसको वास्ट लेवल पे करना है ना उसको थोड़ा सा पैसा लगता है, खर्च करना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती है कि आपको थोड़ा कम मेहनत में अच्छा चीज़ आउटपुट आएगा, वरना आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आउटपुट भी बहुत कम आएगा। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो ये बात है कोविड के टाइम की। सो कोविड की पहले मैं बात करती हूँ। कोविड लाइक 10th जब मैं 10th पास आउट की तो 10th के बाद मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 से 3 महीने में खाली बैठी हूँ। अपनी लाइफ मैंने ऐसा नहीं किया। एंड 10th के बाद जब ड्रास्टिकली जब तक रिजल्ट नहीं आता ना एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो आपके कुछ मंथ्स होते हैं यू हैव टू लाइक वेट एंड यू हैव नथिंग टू डू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उस समय होता है क्या करें। एंड 10th के पहले तक तो आपको बता रही हूँ मैंने गार्डनिंग का भी मैं साइड करती हूँ। उसके पहले एक स्टोरी बताती हूँ अपने मेकअप की। तो मेकअप के बाद मेरा गार्डनिंग आता है। ओके सो मैं पहले से छोटे से मुझे फूड में बहुत इंटरेस्ट था। मैं फूड बनाती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ड्राइंग ऑल्सो, डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग। इतना मैं करती रहती थी पहले से। कुछ ये सब चीज़ें हो गई थी बट मुझे ना नई नई चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब 10th हो गया जस्ट तो मुझे था कि ड्राइंग करूं, बट ड्राइंग ऐसा था ना कि मुझे पसंद बहुत था बट 10th के जस्ट बाद दैट टाइम मेरे पास मोबाइल भी नहीं था बिकॉज 10th में पढ़ना था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे तब तक मोबाइल नहीं दिया था। 11th में मुझे मोबाइल मिला और मम्मी का मोबाइल तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं, मेरा भाई, मम्मी 3 लोग यूज़ करते थे। तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा दिक्कत होता था। मोबाइल तो था नहीं कि आप टाइम पास उसमें कर सको या कुछ भी सीख सको मोबाइल से। तो वो एक नहीं, मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ भी कि मोबाइल से कुछ कर सकूँ। उसके बाद मैंने बचपन से कुछ मेकअप वेकअप कुछ भी सीखा नहीं था। ओके
बट 10th के पेपर के पहले जो फेयरवेल हुआ था ना, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम फर्स्ट टाइम आई डिड माई मेकअप एंड मुझे चीज़ें भी नहीं पता थी क्या लेनी पड़ती है मेकअप के लिए, क्योंकि मम्मी ने कभी ऐसा दिलाया नहीं है उतना, इसलिए कि मम्मी कहती थी कि ये टाइम आएगा जब तुम करना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड यू ऑल नो हाउ इंडियन पेरेंट्स आर, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं आराम से चिल करती थी, लाइक ओके अभी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ और समय आने पे मैं उसमें भी इंटरेस्ट लूँगी, बट मुझे नहीं पता कि मुझे इतना इंटरेस्ट आएगा। 10th में मैंने जब ये चीज़ हो गया, जब तो इस वजह से मैंने फेयरवेल के टाइम पे अपने कुछ रिलेटिव से पूछा कि क्या क्या चीज़ें लगती है फेयरवेल में, कुछ मुझे मेकअप करके जाना है, मैं क्या लगाऊँ, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे बोला कि एक लिपस्टिक ले लो, एक फाउंडेशन ले लो, एक आईलाइनर ले लो। एंड 3 things I bought at that time. एंड आपको पता नहीं होगा कि मुझे कितना आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, क्रिएटिविटी इतनी पसंद है, हर चीज़ में मैं क्रिएटिविटी ढूंढती हूँ। एंड फॉर मी मेकअप वॉज ऑल्सो क्रिएटिविटी। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैंने एक आईलाइनर, एक सस्ता सा लिपस्टिक एंड फाउंडेशन या बीबी क्रीम टाइप कुछ था, मैंने ले लिया। जो उन्होंने मुझे जिस कंपनी का कहा था मैंने उसी का लिया, बिकॉज फेस नहीं खराब होना चाहिए। आई स्टिल हैव अ फियर टू ट्राई एनीथिंग ऑन माई फेस, क्योंकि मैं कुछ ही चीज़ ट्राई करती हूँ और उसे भी स्टिक करती हूँ रादर दैन कि कुछ ये इधर उधर जंप करो। ओके, सो या मैंने वो किया। आफ्टर दैट जब 10th में मैंने आपको बोला ना कि मैं बस देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू, लाइक ड्राइंग वाज लाइक प्रीटी ओल्ड टू मी, इट वाज नॉट फन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एंड आई हैव अ हेडेक of like how many marks I'm gonna get, so because of that frustration and all, like at that moment of time मुझे जैसे कि headache था, मतलब एक मुझे जैसे कि ना एक टेंशन था कि क्या होगा, 10th का रिजल्ट क्या होगा, और उस टेंशन में कुछ मुझे लाइट करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे उस चीज़ से हटाए। वो चीज़ के लिए उस समय मैंने मेकअप के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया एंड थोड़ा सा मुझे क्रिएटिव लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें छोटी चीज़ें मैंने जानने की कोशिश की, आई शेडो क्या होता है ये वो, एंड कुछ पैसा जमा किया एंड बाय किया। उसमें मेरी मम्मी इतनी भड़की थी उस समय, बहुत गुस्सा थी। फिर भी मैंने मम्मी को बहुत मनाया। मम्मी ने कहा कि कुछ काम वाम नहीं आएगा तो किसी को दे देना, इतना पैसा खर्च किया। एंड अगर आप खरीदते हो मेकअप के सामान तो आपको पता हो कितने एक्सपेंसिव आते हैं। मैंने लेकिन तब भी उस समय मैंने सब चीप प्रोडक्ट्स खरीदे थे, महंगे नहीं लिए थे, बट क्योंकि मुझे हर चीज़ कवर करना, तो मैंने मतलब मैक्सिमम बेसिक चीज़ें कवर करने के लिए मुझे अप्रॉक्स मैंने स्पेंड कुछ 800 to 900 रुपीज़ उस समय स्पेंड किया था, विच वॉज वेरी मच फॉर मी एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे मेकअप नहीं पता था कि इतने एक्सपेंसिव आते हैं। और कुछ मैंने 800 से 900 के बीच में मैंने सारे प्रोडक्ट्स लिए थे जो कि मैंने सस्ते लिए थे। फिर मैंने उससे क्रिएटिविटी मैं अपने रिलेटिव्स के ऊपर, किसी के ऊपर ऐसे मतलब ऐसे लगा के ट्राई करती, अच्छा लगता था। तो वो 3-4 मैंने ऐसे कर करके थोड़ा मेहंदी बनाना सीखा, ऐसे बस फन कुछ भी कर रही थी, मूवीज़ देखी थी ऐसे वैसे। तो वो टाइम ऐसे मैंने बिताया एंड ख़त्म किया उस टाइम को। बट हाँ, वो समय भी चला गया, बीत गया। एंड देन 11th आया एंड आप सब जानते हो 11th-12 कितनी क्योर्स मची रहती है 11th-12 में, लाइक रैंडमली आपका सिलेबस चेंज होता है एंड यू हैव टू कवर एवरीथिंग एंड द सिलेबस इज सो वाइड, सो लार्ज एंड सो इतना ज़्यादा कि यू हैव टू फिनिश एवरी पॉइंट्स एंड एवरीथिंग इन अ लिमिटेड टाइम। एंड बिकॉज हमको आदत नहीं होती इतनी सारी चीज़ों को कवर अप करने की लिमिटेड टाइम में, एंड ऑफ कोर्स आई वाज फ्रॉम साइंस साइड, तो एवरीथिंग वाज वेरी लाइक डिफिकल्ट फॉर मी, बट स्टिल मैं कोशिश करती थी। आई ऑलवेज जस्ट ट्राई, आई ऑलवेज स्टिक टू द थिंग एंड आई ट्राइड। सो व्हेनेवर देयर इज समथिंग आई एम डूइंग, आई ऑलवेज स्टिक टू इट। कुछ भी कोई भी लोग कुछ भी कहते हैं ना, कुछ देर पे थोड़ा बुरा लगेगा कि ऐसे बोल रहे हैं यार, मैं ये चीज़ तो करती हूँ, वो लोग कहते हैं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं क्या करूँ, लाइक थोड़ा सा कन्फ्यूज होती हूँ, बट फिर किसी का नहीं सुनती एंड आई ऑलवेज स्टिक टू दैट थिंग। ओके, सो मैंने वो किया एंड या आई डिड इट। बट आप सब जानते हो कोविड का नौटंकी, आप सब जानते हो कोविड आया था एंड इट वॉज प्रिटी challenging for all of us. So my mom is a doctor. She's a beautiful lady and I appreciate her a lot. Like she's everything to me. मेरे लिए सब कुछ है.
For me, she is the best woman in the world and she always listen to me. So मम्मी उस समय कोविड के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था उस चीज़ को फेस करना, टू लेट गो एवरीथिंग। एंड मेरे रिलेटिव्स में इतने लोगों की डेथ हो गई, ऑलमोस्ट I had seen almost 3 deaths in that circumstance, and not only in the first wave, in the second wave बहुत नुकसान हुआ बहुत लोगों का। एंड हॉस्पिटल जाना आना जब मम्मा जाती थी तो बहुत डर लगता था कि माय गॉड कुछ होना जाए। लाइक वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर हेल्थ and we were very particular about everything which came at our home. We always used to wash everything. Even we used to wash our fruits which have like wax to it. We used to rub the wax of the fruit with the help of knife, and उसके बाद हम boiling water ना गर्म पानी करके थोड़ा देर वेट करते थे। जब वो थोड़ा होता था उस पर हम सब्जियों को डाल देते थे, गोभी हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं ताकि वो खराब भी ना हो और यूज़ भी कर सके। तो इतना हम बहुत ज़्यादा हम ध्यान देते थे हर चीज़ का। ओके, एंड तब जो है मतलब उस समय ना मेरे पास कुछ था नहीं करने को। एंड मेरे कुछ फैमिली मेंबर से पता चला कि कुछ लोग गार्डनिंग कर रहे हैं। एंड मैं छोटे से गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट थी। लाइक कोविड के पहले भी मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था और अक्सर कि मेरा प्लांट्स ना सूख जाता था। लाइक मैं लाती थी खरीद इतने महंगे प्लांट्स, बट मुझे पता नहीं रहता था कि मुझे उसका ध्यान कैसे देना है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता रहता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बट मैं इसलिए ना मैं मम्मी तो बहुत पहले से गार्डनिंग करती थी, छोटे मोटे, बट इतना बड़े लेवल पे नहीं। थोड़े बहुत प्लांट्स हम लोग रखते थे बिकॉज उनको भी बहुत इंटरेस्ट आता है। तो उस समय मैंने बोला रिस्क लेते हैं एंड करते हैं, कुछ करके देखते हैं। उस समय मैंने क्या किया, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने पूरा गार्डनिंग की नॉलेज ली बैठे घर पे इंटरनेट के थ्रू। उससे मैंने बहुत कुछ किया। एंड यूट्यूब का भी स्टार्टिंग जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो लॉकडाउन के टाइम पे ही इजाद हुआ। बट मैंने लॉकडाउन में किया कुछ नहीं, मैंने क्योंकि सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। मेरा उस साल बोर्ड एग्ज़ाम था 12th का, जो कि ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था। उसके चलते मैं गार्डनिंग भी स्टार्ट करती थी, बट मैं बोलती थी नहीं मैं एक जगह ध्यान दूँगी, वहीं ध्यान दूँगी, मैं इधर उधर ना भटकना नहीं मेरे को, लाइक ताकि मेरे को रिग्रेट ना हो फ्यूचर में कि मैंने वो समय क्यों वेस्ट किया, वाई एंड वाई। इस वजह से मैंने बोला कि नहीं रिस्क नहीं लेते, पढ़ते हैं बट थोड़ा बहुत लाइक दिमाग को लाइट करने के लिए, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते ही नहीं थे, हम लोग लिटरली पूरे दिन घर पे रहते थे। इट वॉज प्रीटी हैक्टिक फॉर ऑल ऑफ अस, बहुत बेकार सिचुएशन थी। बट हाँ वो भी पास हो गया, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बेकार पड़ा हम लोग के ऊपर, लाइफ के ऊपर, एंड स्टिल उसका इम्पैक्ट अभी तक चल रहा है हम लोग के ऊपर। सो कह सकते हैं, बट चलो उसका हम बाद में बात करेंगे। ये सब प्लांट्स पे आते हैं। तो मैंने कोकोपीट के बारे में जाना, मैन्योर्स के टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में जाना उस समय, एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में जाना कि किस समय क्या होता है। ओके ना, स्ट्रॉबेरी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी ठंडी का वो है। बट देन ऑल्सो मैंने वो जो था नर्सरी वाला, उसको कुछ नॉलेज था भी कि नहीं। आज जहाँ मैं गई थी ना, मैं जाने में थी किसी और के यहाँ जिसको पूरा नॉलेज होता है, बट क्योंकि मुझे समय कम था तो मैं पास वाले के यहाँ गया और उसको कुछ नॉलेज था नहीं। उसने मेरे को बोला कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट भी होता है। मैंने बोला इस समय तो शायद वो सितंबर के टाइम पे आई थिंक होता है कुछ ऐसा, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। वो बोला नहीं अभी होता है, जरा पता नहीं क्या उसने बोला, मेरे को समझ नहीं उतना है। तो मैंने सोचा कि अभी ले लेती हूँ, अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम बाद में फ्यूचर में देखेंगे। और अगर सीजन होगा तो देखते हैं, पता करूँ किस सीजन में उसकी फ्रूटिंग होती है, ठीक है ना, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, क्योंकि वो कुछ ही मंथली होते हैं ये सब, 12 मंथ पूरे नहीं होते, कुछ मंथ के में उगते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने बोला चलो स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं। तो उस समय मैंने ऐसे क्या क्या उगाया, मैंने ब्रिंजल उगाया, और आपको बिलीव नहीं होगा मेरे पास उतना सॉइल के लिए लैंड नहीं है। लाइक आई डोंट हैव
land we always used to grow everything in pots. मेरे पास है छोटा सा, बट वो मैं जैसे कि छत पे रहती हूँ, नीचे है, और उधर पहले बहुत सारा केले का पेड़ था, तो छोटे से उसमें कम से कम 4-5 केले का पेड़ था, थोड़े बहुत फूल वूल है, तो वो पूरे ज़मीन का मतलब मिट्टी के अंदर से वो पूरा लैंड प्रॉपर जहाँ पे ग्रो आप पेड़ वेड़ कर सकते हो, आप पेड़ वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होगा, कोई भी किसी भी तरह का पेड़। बट अगर ये बोले कि कुछ उसमें पौधे वौधे उगाने हैं तो उसमें वो भी अच्छे होंगे, बट उसकी मिट्टी फर्टाइल नहीं है और वहाँ पे लोग इतना ध्यान भी नहीं देते, और फिर मुझे नीचे जाके करना पड़ता है, फिर तो वहाँ पे थोड़े से इश्यूज है उसकी मिट्टी में, वो उसको बहुत मेहनत लगती है फर्टाइल करने में। एंड मैं अकेले तब उतना मेरे को आइडिया नहीं, तो मैं कर नहीं सकती, तो मैंने ऊपर ही मैंने क्या किया, कार्टून बॉक्सेस होते हैं, I got those boxes. Okay, what I did, I covered it with some plastic paper, like not plastic covers which we used to cover our notebooks in school. Okay, तो मैंने वो कवर से उसको पूरे रैप किया, टेप से, बड़े बड़े मोटे टेप से रैप किया कि पानी अंदर ना जाए। I knew, मुझे पहले से ही पता था कि इसमें मैं ग्रो करूँगी तो कभी ना कभी उसका दफ्ती जो कार्डबोर्ड है वो गलेगा, एंड गलने के बाद वो लाइक मिक्स होने लगेगा, वो गल के पूरा ऐसे हो जाएगा, सिर्फ प्लास्टिक ही बचेगा। वो जानते हुए मैंने ये रिस्क लिया है एंड किया मैंने। तो मैंने उस साल बोड़ा उगाया, और बता रही हूँ मिर्ची उगाया, टोमेटोज, ब्रिंजल, लौकी इतना बड़ा होके सूख गया तो वो नहीं हो पाया, ककड़ी इतनी बड़ी होके सूख गई, एंड आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि क्या उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने कुछ भी इतनी पढ़ाई उतनी नहीं करी थी, तो थोड़ा बहुत बता दिया। करेला बहुत उगा, एंड अंगूर के भी पौधे लाए थे जो आज तक वो, क्योंकि पता नहीं वो कैसा अंगूर, उसमें आज तक फ्रूटिंग नहीं हुई है, अभी कोविड को 2-3 साल हो चुके, बट अभी तक फ्रूटिंग नहीं है, वो आज तक पौधा अंगूर का है। सो या इतने सारी चीज़ें हमने वो टाइम पे लाइक देखी एंड मैंने सीखा। इट वॉज प्रीटी फन फॉर मी, बट there is always a but in your life that always changes the path of your life. So there was a big but for me. I need to do preparation for my board also, और बोर्ड के बाद बोर्ड जो कि obviously cancel हो गया, तो उसके बाद मुझे और भी चीज़ें करनी थी जो कि मैं अभी शायद ना बताऊँ। In the future I will tell what I did in those times. So I need to do something for my life, and in which I was not successful, obviously. Not right now, maybe in future, I don't know about all those stuff. So I tried. So वो मैं बाद में बताऊंगी मैंने क्या किया, क्या ये वो सब, ये जो जितने भी क्वेरीज है उसको पीछे रखते हैं। But now my friend, as I am free, I am going through a lot of things, but still I am okay. I'm trying to keep myself okay because things are not going the way I wanted them to be. Always there is a but. You know, मैंने ये चैनल खोला होगा obviously 2 months or 3 months पहले, and almost I made 2 videos. मतलब 2 वीडियो बनाए थे, and I edited one of them, and one was like raw, and it is in my mobile only. I don't know अब उसमें कुछ बचा है मोबाइल में कि नहीं, कुछ याद भी नहीं मुझे कि मैंने क्या कब बनाया था। तो अब समय आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेगुलर होना चाहिए इस चैनल के लिए, और सब चैनल में मैं रेगुलर नहीं थी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मेरा वैसे एक ही पहले चैनल था, उसमें भी मैं रेगुलर थी ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें उलझन, बहुत सारी क्वेश्चंस। सो आपके जब सपोर्ट मिलेगा आप सबका, तो मैं सारी क्वेरीज का जवाब दूंगी। जब तक वो क्या कहते हैं ना, कुछ मेरे को होता है ना एक हौसला कि शायद ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लाइक दोज थिंग्स, अगर उसमें कुछ अच्छा होगा ना, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ या इन द फ्यूचर व्हाटएवर आई विल डू, ओके। तो माय फ्रेंड, I will make sure to tell you everything, everything about my life, okay?
बट बिफोर दैट हम न्यूट्रल रहते हैं, कुछ छोटी मोटी चिट चैट करते हैं एंड वी विल डू सम ब्यूटीफुल चैट्स और बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं। एंड मैं आपको आज जो ये शूट करूँ बता दे रही हूँ कि शायद इसके बाद पढ़े या पहले पढ़े एक वीडियो पढ़े जिसमें मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हूँ और वो उसका घर एक्चुअली लाइक विलेज एरिया में है, बट मेरा जो गांव है ना उधर मैं बहुत छोटी थी तब गई थी, तो मुझे हमेशा बहुत मन करता था कि मैं ऐसे कहीं जाऊँ लाइक ट्रिप के जैसा कि चलो घूमते हैं, लाइक एक होना चाहिए ऐसा कि हाँ अपना लाइक विलेज टाइप कहीं जाओ और फन करो, मस्ती करो, खूब इंजॉय करो। तो इसलिए मैंने गई और मैंने बहुत मस्ती किया, उसने मुझे बहुत कुछ हेल्प किया एंड उसने क्या क्या किया वो उस वीडियो में कवर करते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो हाँ, सो थैंक यू फॉर वेटिंग एंड अ ब्यूटीफुल लव फ्रॉम इट इज ब्यूटीफुल टू वेट फॉर मी एंड सारे वीडियोस देखो मेरे जो आ रहे हैं, वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा। आई नो यू ऑल आर वॉचिंग, आई नो मेरे इतने सारे अभी फ्रेंड्स नहीं हैं, आई नो कि बहुत लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, बट आई नो फॉर श्योर दैट you all are going to come and watch this video and next all videos and will be my supporter, so thank you and चलिए बाद में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय।